वाराणसी में सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की और उसके भाई प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू को पुलिस ने 6 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटना 4-5 नवंबर 2024 की रात की है, जब भदैनी में राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू गुप्ता और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को सीरगोवर्धनपुर लौटूबीर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान 5 मोबाइल, सिम कार्ड, 26,000 रुपए और एक पोर्टेबल वाईफाई डोंगल बरामद हुआ। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम और सर्विलांस प्रभारी दिनेश कुमार यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। जो पूछताछ में निकल करके आया है वो ये आया है कि अभियुक्त के माता पिता और उसके जो ग्रैंडफादर बाबा की हत्या मृतक ने आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में हत्या कर दी थी और पूरी प्रॉपर्टी जो थी उस पर कब्जा कर लिया था। ये बच्चे अनाथ हो गए थे। इन बच्चों को जैसा इसका कहना है कि जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी राजेंद्र गुप्ता की, वो इन बच्चों को प्रताड़ित करता था, उनको मारता था, पीटता था। एक बार जो छोटा भाई थी दूसरा वाला जुगनू, उसको घर में बंद कर दिया था कई दिनों के लिए। इन सबसे ये जो हत्या करता है तो बेल होने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या एविडेंस, क्या कोर्ट पुलिस रिमांड लेती है, कितने साल की सजा होती है, बेल हो पाती है नहीं हो पाती है, ये 2 साल से ये लोग योजना बना रहे थे। इसके उपरांत दिवाली जिस दिन थी उसके अगले दिन 4/5 की रात में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके उपरांत ये व्यक्ति यहाँ से भाग करके कलकत्ता, पटना और कई अन्य जगहों पर ये मुंबई में गया। ये अलग अलग स्थानों पर रहता रहा। मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन पर रहा, कभी कभी होटलों में भी रहा है। इसमें ये दोनों ही अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं। इनके जो इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रही है इस केस को वर्कआउट करने में, सबको सर आज भदैनी हत्याकांड मामले में क्या खुलासा हुआ है, कौन है इसमें? देखिए 4/5 नवंबर 2024 की रात्रि में थाना भेलूपुर अंतर्गत एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी से संबंधित अभियुक्त को और उसके भाई को आज गिरफ्तार किया गया है। जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें ये निकल करके आया है कि अभियुक्त के माता पिता की हत्या मृतक ने 1997 में लगभग 25 वर्ष पूर्व की थी और उसके ग्रैंडफादर दादा की भी हत्या मृतक के द्वारा की गई थी। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी को उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था इन लोगों की। और जो अभियुक्त हैं उनको बचपन से ही मेंटली, फिजिकली जो राजेंद्र गुप्ता है जिसकी हत्या हुई थी, जो उनका चाचा भी है अभियुक्तों का, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के इन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया था। और इसके लिए इन्होंने तमाम लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्राप्त किया था कि यदि इस तरह का हत्याकांड होता है तो बेल होने में कितना टाइम लगता है, पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है या नहीं लेती है, अधिकतम कितने वर्ष की सजा होगी इसमें। इसका भाई लगातार इसमें हेल्प किया। इसके बाद इन्होंने 4/5 नवंबर की रात्रि को इस घटना कांड को अंजाम दिया। घटना करने के बाद ये
मुंबई, कलकत्ता, पटना, अलग अलग शहरों में ये रहा। इस दौरान इसने मोबाइल फोन पे किसी से बात नहीं की। ये ईमेल आईडी के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से फेक आईडी बना करके अपने केवल भाई, जिसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू है, उसके संपर्क में था और इसका भाई इसको लगातार मर्डर के बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट भेजता था। आज जब ये पैसा लेने के लिए अपने भाई के पास आया या बनारस आया तो पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, बात करें कि तो जिस तरह से अभी ये कोई प्रोफेशनल मतलब अपराधी नहीं है, तो उसके बाद भी मतलब काफी टाइम लग गया इसको पकड़ने में, तो मतलब क्या ये मतलब बहुत सोच समझ के रणनीति इसने अपनाई? बिल्कुल, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है, आईटी सेक्टर में ये काम करता था और इसने इस घटना की प्लानिंग 2 वर्षों से कर रखी थी। जैसा मैंने बताया कि लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसने लिए थे। बिहार से जाकर के 2 इसने पिस्टल खरीदी थी और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया। कभी भी मोबाइल फोन का यूज नहीं किया। इसने जो फर्जी सिम खरीदे वो आज नहीं, मतलब 2 वर्ष पूर्व ही खरीद लिए थे, जिससे किसी से बात नहीं करता था, केवल अपने भाई से बात करता था। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक इसने मर्डर कर दिया, बहुत ही प्लानिंग और सोच समझ के इसने मर्डर किया था। इसको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आज लगभग 3 महीने के बाद घटना की इसको गिरफ्तार किया। ये घटना कार्य करते समय कोई साथ में इसके था कि अकेले ही था? क्या प्रोफेशनल शूटर्स की बात आ रही थी? कई ऐसे लोग थे जो अकेले इसको? देखिए, ये घटना में अकेले ही था, ये बात पहले भी बहुत क्लियर थी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले थे उसमें भी अकेले ही घटना को अंजाम देता, जिस समय जा रहा था घटना के बाद या पहले, तो ये अकेले ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस बात को इंट्रोगेशन के दौरान भी ये बात निकल करके आई है। सर, 2 साल पहले की प्लानिंग बताई जा रही है, क्या कुछ ऐसी भी प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला कि यूपीएससी की तैयारी करता था, कुछ बड़ी परीक्षाओं की भी तैयारी करता था? देखिए, ये लड़का आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। अभी इसकी जानकारी नहीं है यूपीएससी का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, लेकिन ये पढ़ने लिखने में अच्छा था और आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। इसका भाई किस तरह का बैकग्राउंड था? इसके भाई का भी, वो भी काफी एजुकेटेड? हाँ, बच्चा, इसका भाई भी पढ़ा लिखा है और दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वो भी आईटी सेक्टर में है। तो ये अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लोग थे। केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर के इन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। सर, क्या पूछताछ में सामने आया दादी से भी कुछ बातचीत इन लोगों की होती थी क्या? इसके बाद भी दादी की संलिप्तता पाई गई? देखिए, घर में जब लड़ाई झगड़े होते थे तो ज्वाइंट फैमिली में, तो अक्सर जैसा दादी का कहना है, ये कहता था कि मैं हत्या करूंगा, लेकिन दादी को ऐसा लगता था कि ऐसा करने का गलत काम मत करना। लेकिन जो पुलिस की अभी तक जांच आई है उसमें दादी का कोई एक्टिव रोल इस हत्याकांड में सामने नहीं आया। दोनों के अलावा और भी किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सर? नहीं, अभी तक जो पुलिस की जांच है उसमें इन दोनों के अलावा अन्य किसी का रोल सामने नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज में भी इन लोग के साथ पाएंगे क्या? सीसीटीवी फुटेज में कहाँ तक इन लोग का लोकेशन ट्रेस हुआ या सीसीटीवी कितना योगदान रहा? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो घटना के पूर्व के और बाद के देखे गए थे, तो उसमें ये बिक्की, जिसका नाम विशाल उर्फ बिक्की है, तो पुलिस ने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था। इसीलिए इसको हत्या का हमने मुख्य अभियुक्त मानते हुए 1 लाख रुपए का रिवार्ड इसके ऊपर घोषित किया था। तो सीसीटीवी बहुत कारगर हुआ था और उसी समय घटना के 24 घंटे बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस हत्याकांड को बिक्की और विशाल ने अंजाम दिया है। लेकिन अब जब ये पकड़ा गया है तब ये बात सामने आई है कि इसका भाई प्रशांत उर्फ जुगनू, वो भी इसका कॉन्स्पिरेसी में, मतलब इसका सहयोग करने में मददगार रहा है। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए नंबर 8175874935 पर संपर्क करें।